नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। पिछले कई दिनों से देश की राजनीति वक्फ संशोधन बिल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, जहां पहले लोकसभा से और फिर राज्यसभा से इस बिल को पास कराने में सरकार कामयाब रही, जिसके बाद वक्फ संशोधन बिल को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया, जिस पर हस्ताक्षर करते हुए राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी और वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संशोधन एक्ट बन गया। हालांकि वक्फ संशोधन एक्ट बनने के बाद भी इस बिल का विरोध लगातार जारी है और विपक्ष दावा कर रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चुनौती देगा, जिसके चलते वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि ये बिल मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की भी मांग की है। इस बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से मामले को सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच के सामने मेंशन किया गया है, जिसमें सीजेआई ने सुनवाई की बात कही। वहीं बता दें कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी कि एपीसीआर, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, केरल की शीर्ष मुस्लिम बॉडी समस्त केरल जमियतुल उलेमा, एसडीपीआई, तैयब खान सलमानी और अंजुम कादरी और इंडियन मुस्लिम लीग ने याचिकाएं दायर की हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीते शुक्रवार को वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां बता दें कि मोहम्मद जावेद बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद हैं। जावेद लोकसभा में कांग्रेस के संचेतक हैं। इसके अलावा वो वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी थे। इन दोनों नेताओं ने बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले अर्जी दाखिल की थी। वहीं शनिवार को इस बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और एपीएसआर ने शीर्ष अदालत में ये याचिका दायर की है। हालांकि तब तक इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी और ये वक्फ संशोधन बिल कानून बन चुका था। इसके बाद बीते कल जमीयत उलेमा हिंद और एआईएमपीएलबी यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। अपनी याचिका में जमीयत उलेमा हिंद ने कहा है कि ये कानून देश के उस संविधान पर सीधा हमला है जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। जबकि वक्फ कानून को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यही नहीं, लोकसभा में चर्चा के दौरान ओवैसी ने तो वक्फ बिल की कॉपी भी फाड़ दी थी और इस दौरान ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा था कि ये विधेयक मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को खत्म करने की साजिश है। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों की धार्मिक संपत्तियों को संरक्षण प्राप्त है, लेकिन मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों को इस विधेयक के माध्यम से सरकार जब्त करना चाहती है। इस विधेयक के प्रावधान मुस्लिम वक्फ बोर्ड से प्रशासनिक नियंत्रण छीनकर सरकार को सौंप देते हैं, जिससे ये बोर्ड मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। साथ ही ओवैसी ने तर्क दिया था कि ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि अन्य धार्मिक समुदायों की संपत्ति के विशेष संरक्षण प्राप्त है, लेकिन मुसलमानों की संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेने की योजना बनाई जा रही है। जबकि कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इस कानून को मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण बताया और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने इस बिल को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 301 का उल्लंघन बताया और कहा कि ये संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। तो वहीं वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिका का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किया और वक्फ अधिनियम के चलते जो याचिकाएं दायर की गई हैं उसमें हाल फिलहाल में जितनी भी याचिकाएं की गई हैं उनमें सुनवाई के लिए जल्द ही न्यायाधीश से यानी कि न्यायाधीश संजीव खन्ना के सामने तत्काल सुनवाई के लिए उसे पेश किया गया और उसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सीजेआई खन्ना से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर वक्फ संशोधन अधिनियम पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि
ये कानून पूरी तरह असंवैधानिक है। सरकार ने संविधान की अनदेखी करके बनाया है। जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था से हटाने के लिए ये हुआ है। एक और जहां सपा सांसद रामगोपाल यादव ने वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक बताया, तो उधर वक्फ संशोधन विधेयक पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि तमाम लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वे बंद कमरों में इसका समर्थन कर रहे हैं। उनके दिल में ये चाहत थी कि ऐसा बिल आए, लेकिन जनता को गुमराह करके कुछ राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा पूरा करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। जाहिर है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है और विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। बता दें कि लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े थे, जबकि राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 132 और इसके खिलाफ 95 वोट पड़े थे। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद शनिवार को इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। इसके साथ ही ये कानून बन गया। इस बिल के कानून बनने के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। आरजेडी, डीएमके समेत कई दलों ने इस कानून को संविधान विरोधी बताया है। अब देखना ये होगा कि जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं उस पर आखिर सुनवाई कब होती है और क्या विपक्ष ने जिस इरादे से सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के विरोध में याचिकाएं दायर की हैं, विपक्ष अपने उन इरादों में सफल होगा और क्या सुप्रीम कोर्ट इस बिल को लेकर अगली सुनवाई करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।